सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है तो ये चर्चाएं हमारी लगातार चल रही हैं और इन्हीं चर्चाओं में हम धीरे धीरे जो है तो उन दावेदारों का भाव जानने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, जो कई वर्षों से जो है तो प्रयासरत थे कि हमें अब अवसर मिलेगा। और अवसर मिलने के साथ सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन कितना कार्य करने की क्षमता रखता है, कौन कैसे कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं पर जो है तो हमारे दिमाग में चलता है। और वाजिब सी बात है कि अगर हम अपने क्षेत्र में चुनाव चाहते हैं तो चुनाव किस तरह का चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि हमें चुनना चाहिए और हमारे क्षेत्र के लिए कौन सर्वोपरि होगा। क्योंकि आने वाले कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होने हैं उन चुनाव को लेकर के तरह तरह की यहाँ पर विसंगतियाँ भी देखी जाती हैं। देखा जाता है आजकल लोग चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, मुद्दे भी सामने होते हैं और उसके बाद जो है तो जैसे वो सत्ता में काबिज होते हैं उसके बाद वो कार्य प्रणालियों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ रमेश सिंह परस्ते जी हैं, जो कि तो रमेश सिंह जी, जैसे कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दूसरी मैं बात करूं कि उमरिया ज़िले की, देखिए क्या है यहाँ पर उमरिया ज़िले में 2 विधानसभा सीटें और दोनों में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं विधायक के रूप में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ज़िले की गतिविधियाँ और उसके बाद फिर हम क्षेत्र में चलेंगे। तो ज़िले की जो गतिविधियाँ हैं उस ज़िले की गतिविधि क्या है आज? गतिविधियाँ वैसे 20 सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं, विधायक भाजपा से हैं और इस बार जनता ने बदलाव में मूड बना लिए हैं। इस बार 101% सरकार बदलेगी और कांग्रेस के पक्ष में ही विधायक यहाँ पे निर्वाचित होंगे। प्लस हमारे यहाँ पे बहुत से व्यवस्थाएं होते हुए भी हमारे यहाँ जनताओं को, हमारे बेरोजगारी मतलब इतना चरम पे है कि इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे संजय गांधी तक विद्युत मंडल, प्लस साथ में यहाँ कोल माइंस हैं, सीमेंट का एक फैक्ट्री भी है अपने बांधवगढ़ विधानसभा में। यहाँ पे हमारे इतने बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, उनको यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहे हैं। ये दूर दराज परेशान है, जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे करके हर चीज़ व्यवस्था, डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है, स्कूल हैं टीचरें नहीं हैं, इतने व्यवस्था यहाँ पे लाचार है कि देखने के कोई लायक नहीं है। और क्षेत्र की जी देखिए, आपका कहना है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की क्यों बनना चाहिए, मुझे ये भी बताइए आप। जी, सरकार कांग्रेस किस लिए बनेगी? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जनता को वंचित है। सोसाइटियाँ हो चाहे बेरोजगारी हो, हर चीज़ से तरस्त हैं लोगों का। यहाँ पे लाइन बड़े बड़े कतारें लगते हैं, चाहे बैंक हो चाहे अभी कई अनेकों मुद्दा में तो इतना गिनाते गिनाते थक जाएंगे आप, पर पूरा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्षेत्र में तो देखिए तरह तरह की समस्याएं हैं ही, लेकिन एक तरफ जो है तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोटेस्ट करती है और कहीं ना कहीं पर क्षेत्र के लिए जो है तो बड़े अखबार के बड़े बड़े पन्नों में जो है तो देखा जाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं विकास कार्यों को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं पर कुछ तो कर रहे होंगे ना, तब ना आज इतना छप रहा है। ज़मीनी स्तर पे ये जीरो है, कुछ % लोगों तक पहुँच पाता है, वो भी खर्च करने का या मतलब वो उनसे लेन देन में मतलब सही सौदा हो कि तभी वहाँ जनताओं तक पहुँच पा रही नहीं। ऐसा विकास मतलब इनका योजनाएं जनताओं तक नहीं पहुँच पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं अपने विधानसभा की सभी जगह ग्राम पंचायतों को मैं देखता हूँ तो स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्रों के जहाँ पर आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है? जी, यहाँ पे पूरे जिले में ऐसी व्यवस्था है कि सभी जगह काम करने की है। अब हम लोग आज से नहीं है, बहुत से, मैं 32 साल का हूँ, मैं 17 साल की उम्र से मैं कांग्रेस पार्टी से एक सदस्य हूँ और मैं आज तक मैं पूरे जनताओं का गांव-गांव, शहर हर जगह जा के लोगों का काम करवाने में मतलब उनका हाथ बटाने का काम करता हूँ। जहाँ तक है मैं उनका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, इसलिए मेरे लिए मैं सबके लिए, मैं अपने समाज को लेकर सबको जागरूक करना चाहता हूँ। देखिए, एक जैसे आपने कहा अवसर की बात, तो अवसर अगर मान लीजिए जनता आपको देती है और जनता जब आपको अवसर देगी और दूसरी तरफ अगर ऐसा हुआ कि जैसे आपने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अब आप विधायक के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए, अब आपकी लड़ाई जो है तो फिर किसी और सरकार से होगी जी, तब फिर कैसे आप फेस करेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पे पूरे व्यवस्थाओं को, मेरे क्षेत्र में अनेकों समस्याएँ हैं। मैं नरोजाबाद में कई समस्याएँ हैं, अभी नरोजाबाद नगर पे स्थित हूँ। यहाँ पे सोसाइटियाँ हैं पर एक सोसाइटी इतने बड़े नगर पंचायत में ऐसे व्यवस्था कि इनको 3-3, 4-4 भागों में बांटा जाए। यात्री प्रतीक्षालय नहीं है नरोजाबाद में,
कई जगह ऐसे गांव पंचायत में लोगों को 10-10 किलोमीटर से पानी का तरस है, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, प्लस रोडों पर समस्या है, अनेकों समस्याएं, सुविधा यहाँ पे तो यहाँ यदि किसी का बीमार हो जाते हैं तो उमरिया ले जाते हैं, रिफर सेंटर बना दिया गया है आज की डेट में। बस यहाँ से ले जाएंगे नरोजाबाद से उमरिया से फिर पाली से शहडोल, फिर रिटर्न जबलपुर के लिए। तो इन्हीं समस्याओं का तो समाधान आपको ढूंढना है, क्योंकि देखिए आप दावेदारी कर रहे हैं। मैं हमारी सरकार बनेगी तो हम इनका पूर्ण विश्वास दिलवाते हैं जनता का, हम हर जगह व्यवस्था को मजबूत रखेंगे, क्षेत्र की जनता को खुश रखना चाहिए। और सरकार नहीं बनी और सिर्फ आप विधायक रह गए तब नहीं तो भी अपना प्रयास जारी रहेगा, जनता का सेवा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक बनेगा। तो क्षेत्र के लिए आप सबसे पहले देखिए क्या है कि आज मूलभूत सुविधाओं के नाम पर आपको भी पता है कि किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आज क्षेत्र में जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सरकार अपना मैनिफेस्टो दर्शाती है, चाहे आप जैसे आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के, कमलनाथ जी ने भी अपना मैनिफेस्टो रखा है। हमारी सरकार भी माननीय कमलनाथ जी 11 वचनबद्ध हैं, बहुत से अभी पिछले 15 महीने की सरकार रही, बहुत सी योजनाएं जनता तक पहुंचाया गया है। अभी जैसे अभी मैन फ्रंट में अभी हर महिलाओं को 1500 रुपये प्लस 500 में सिलेंडर दिया जाएगा, 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ रहेगा, और 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट हाफ रहेगा। और ऐसे ओल्ड पेंशन की जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन में उनको पेंशन लागू किया जाएगा। और ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने पूरा विचार बना लिए हैं और वचनबद्ध कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे जो भी आपको पता है कि आज एक जो दौड़ है, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम अगर एक पंचवर्षीय भी विधायक रहे तो उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लोकसभा में रहे तब भी उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, दोबारा चुनाव लड़ें या ना लड़ें। तो इसके लिए आप लोग कैसा प्रयास करें, क्योंकि देखिए ये पेंशन कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज कहीं ना कहीं पर जो जनता के अधिकार है उनका हनन हो रहा है। जी नहीं, ये इसमें तो अब सरकार की वो है, वो तो सब केंद्र सरकार और वहाँ से होता है ये सब। अब उसके लिए जो गाइडलाइंस वैसे तो अच्छा नहीं है, उस पैसा हम यदि वैसे हम बनते हैं मान लीजिए तो हम वही % पैसों को हम जनता में खर्च करने के लिए हम मदद करेंगे, जहाँ पे कमियाँ देखेंगे। आपको जो अगर जो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, पेंशन हो, सैलरी हो, जो भी है, जी क्योंकि एक आज बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। देखिए एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने से पहले तक उसके पास कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे ही वो चुनाव जीतता है तो उसकी आमदनी अचानक से जो होता है एक पंचवर्षीय में 2 नहीं बल्कि सीधा 3 गुनी आय हो जाती है। जी नहीं, ऐसे हम दूसरे पे तुलना नहीं कर सकते, हम अपने पे तुलना कर सकते। हमारे जो स्थिति है यही रहेगा, बाद में भी रहेगा। हम तो वो तो सब चीज़ जब बायोडाटा सब पेश करना पड़ता है वो भी देखा जाएगा। वो तो कुछ % है, मान लो कहने को तो 19-20 का तो होता है, पर ऐसा नहीं हो, इम्पॉसिबल है। नहीं तो इम्पॉसिबल तो है, लेकिन भाई देखिए जब चुनाव आपके सामने होगा तो कहीं ना कहीं पर आज लाखों करोड़ रुपए का एक चुनाव होता है। खासतौर पर आपको पता है विधानसभा चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं पर एक खर्च की समय सीमा तय करता है कि आपको इतना ही खर्च करना है। जी तो आप लोग कैसा चुनाव चाहते हैं, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ। भाई चुनाव को लेकर के हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। ज़रूरी यह भी नहीं कि आपको ही दावेदार बनाया जाए, क्योंकि आपके अलावा और भी कई लोग लाइन में होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव आप लोग कैसा चाहते हैं, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए या फिर कैसा चुनाव हो? स्वतंत्र चुनाव चाहते हैं कि जनता का अधिकार उनको लाभ मिले, जनता का अधिकार का उपयोग मिलना चाहिए, और उनका जो उनकी मन में जो है विश्वास कि जनता के लिए जनता किस लिए वोटिंग करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए हम उनके लिए खरे उतरेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर से जो है तो रमेश सिंह परस्ते जी की जो चर्चा है, तो हम जो चर्चा लेकर के बैठे हुए थे खास तौर पर क्षेत्र की विसंगतियों को लेकर के। आज देख रहे होंगे कि क्षेत्र किन स्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ जो है तो बड़े बड़े जो है तो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर चुनाव के समय में बहुत ज़्यादा होता है सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं पर आज एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। जैसा हमने कहा कि एक पंचवर्षीय कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में आप देख लीजिए, तो अचानक से उसकी आय जो है तो 2 गुनी नहीं 3 गुनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर इन सारी चीज़ों को जनता को ध्यान देना चाहिए और इस बात को सबके सामने लाना चाहिए कि हम किस तरह का चुनाव चाहते हैं। तो चलिए इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।